सज्जनपुर एक खुशहाल गांव था, जहां के लोग सुखी जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ के राजा दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। उनकी प्रजा उनसे बेहद खुश थी। राजा का एक पुत्र और एक पुत्री थे। दोनों को अच्छे संस्कार दिए गए थे। राजा के पास सब कुछ था, परंतु उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा था। उसकी वजह से राजा बहुत ही चिंतित रहते थे। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। मेरी पुत्री का विवाह अच्छी जगह हो जाता तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती। चिंता मत करिए महाराज, हमारी पुत्री बहुत ही सुशील और संस्कारी है। एक अच्छा लड़का उसे जरूर मिलेगा। इस तरह राजा ने कई बार स्वयंवर भी किया, लेकिन उनकी पुत्री का विवाह ना हो सका। महाराज, हमारे राज्य में एक महान पंडित आए हुए हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। क्या हम उन्हें दरबार में बुलाएं? हाँ, हमें उन्हें बुलाकर उनका आदर करना चाहिए। पंडित जी का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत शुभ होगा। कुछ समय बाद पंडित जी दरबार में आते हैं। राजा और रानी उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है। हम आपके दर्शन से धन्य महसूस कर रहे हैं। राजन, तुम्हारी इस आर्य भक्ति से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। आपको कुछ समय हमारे इसी राजमहल में ठहरना होगा, जिससे हमें भी आपकी सेवा का मौका मिले। नहीं महाराज, हम तो सन्यासी आदमी हैं। हमारा कोई ठिकाना नहीं। जी ठीक है, लेकिन मुझे अपनी सेवा का मौका जरूर दें। कम से कम आज का भोजन तो आप हमारे साथ कर सकते हैं ना? ठीक है, यदि तुम इतना आग्रह करते हो तो ठीक है। इस तरह राजा ने पंडित जी की खूब सेवा की। पंडित जी राजा पर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज, आप जिस तरह से मेरी सेवा कर रहे हैं, उससे मैं प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। पंडित जी, मेरे पास तो सब कुछ है, और जो भी भोलेनाथ ने दिया है वह बहुत ही दिया है मुझे। बस रुक क्यों गए महाराज? बताइए, क्या समस्या है? पंडित जी, मेरे पुत्री के विवाह को लेकर मुझे बहुत चिंता है। उसका विवाह नहीं हो पा रहा। कोई ना कोई बाधाएं आ जाती है। तथास्तु महाराज, आपकी पुत्री का विवाह जल्द ही होगा। आप चिंता ना करें। पंडित जी जंगल में नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं। तभी एक पेड़ पर बैठा राक्षस उन्हें देखता है। मूर्ख मानव, तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। मन से तो तुम राक्षस बिल्कुल नहीं लगते। जरूर तुम्हें किसी ने राक्षस बनने पर मजबूर किया है। पंडित जी, आप ये कैसे जानते हैं? बस यूं ही। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कभी बहुत ही अच्छे आदमी थे। आपने ठीक समझा। मैं पहले बहुत ही अहंकारी और दुष्ट था। लोगों को परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता था। लेकिन एक बार मैंने एक साधु को बहुत कष्ट दिया, और उन्होंने बदले में मुझे श्राप दिया कि मैं राक्षस बनकर अपना आगे का जीवन व्यतीत करूंगा। तब से मैं अपना घर छोड़ के यहाँ जंगल में आ गया। यदि तुम मेरी मदद स्वीकार करो तो मैं तुम्हें अभी मानव बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों को मारना और नुकसान पहुँचाना छोड़ दोगे। पर मैं जीवित कैसे रहूंगा? यही तुम्हारी तपस्या है। आप अभी मुझे मानव बना दीजिए, मैं अच्छा आदमी बन जाऊंगा। जी नहीं, सही समय आने पर मैं तुम्हें मानव बना दूंगा। पहले तुम्हारा हृदय परिवर्तन होना जरूरी है। भला मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम अच्छे आदमी बन जाओगे? इसलिए पहले तपस्या करो, उसके बाद ही कुछ होगा। आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पास एक जादुई फल है। आप चाहे तो वो ले लीजिए, लेकिन मुझे मानव बना दीजिए। सही समय आने दो। इतना कहकर पंडित जी वहां से चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरे देश का राजकुमार शिकार करते हुए रास्ता भटक जाता है, और सैनिक उसे पकड़कर महल में ले आते हैं। तुम कौन हो? राजकुमार की असलियत पता चलते ही राजा उसे आदर देता है। राजकुमार राजा की पुत्री को देखता है और उसे प्रेम हो जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह हो जाता है। इस तरह विवाह को बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा की पुत्री की कोई संतान नहीं हुई। इससे उसके ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे और राजकुमार की दूसरी शादी के लिए उससे जबरदस्ती करने लगे।
राजकुमारी अपने पिता के पास दुखी होकर आती है। बेटी, तुम क्यों परेशान हो? पिताजी, इतना समय हो गया मेरी शादी को, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हो रही। मेरे ससुराल वाले अब चाहते हैं कि मेरे पति दूसरी शादी करें। बेटा, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, तुम धैर्य रखो। राजा इन बातों को सुनकर चिंतित हो जाता है। अचानक उसे उन पंडित जी की याद आती है और वो सोचता है कि क्यों ना पंडित जी से मदद ली जाए। अगले दिन वो पंडित जी की तलाश में निकल पड़ता है। राजा बहुत समय तक पंडित जी की तलाश करता है और अंततः उन्हें ढूंढ लेता है। वह पंडित जी से अपनी समस्या बताता है। पंडित जी, मेरी बेटी बहुत परेशान है, क्या आप उसकी मदद करेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे राज्य में कुछ समय बाद जाऊंगा। तब तक तुम अपनी बेटी को अपने पास रखना। पंडित जी फिर राक्षस वाले पेड़ की ओर जाते हैं। जैसे ही पंडित जी वहां पहुंचते हैं, राक्षस प्रकट हो जाता है। पंडित, तुमने मुझसे झूठ कहा था। इतना समय बीत गया, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। मैं मानव कब बनूंगा? चिंता मत करो, अब सही समय आ गया है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और राक्षस मानव में बदल जाता है। पंडित जी, आपने मुझे मानव बना दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरा ये जादुई फल ले लीजिए, इससे आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे इस फल की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा आप ठीक समझे, मैं तो अपने घर जाने के लिए उतावला हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना है। मैं समझ गया, आप निश्चिंत रहे। पंडित जी फल लेकर राजा के राज्य की ओर लौट आते हैं और राजकुमारी को वो जादुई फल देते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी को सुंदर पुत्र का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार राजा की चिंता समाप्त हुई और उनकी पुत्री को संतान का आशीर्वाद मिला। राजा और प्रजा सब खुश थे।